लें कि नहीं वो असर्टिव का है तो इस प्रकार से बनेगा, इंट्रोगेटिव का है तो इस प्रकार से बनेगा, और इंपरेटिव का है तो इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यदि आपको कोई सेंटेंस एक्टिव में दे दिया गया और बोला गया कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करिए, तो तुरंत आपको बनाना स्टार्ट नहीं करना है। बात को ध्यान से समझिए, आपको तुरंत बनाना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि ये उसके जो बेसिक्स नीड्स होती हैं कि किस प्रकार से हमें इसे चेंज करना है, पहले उसे आपको सोचना होगा, उसके बाद आपको चेंज करना स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहला होता है दोस्तों कि सेंटेंस आपको मिला तो आप ये उसको पहचानिए कि वो किस सेंटेंस का है। उसके बाद आपको ये समझना है कि क्या क्या चेंजेस हमें इसमें करने हैं। और ये जब दोनों प्रोसेस से दोस्तों आप गुजरेंगे तो तीसरे प्रोसेस में आपका जो पैसिव वॉइस होगा दोस्तों बिना किसी डिफिकल्टी के आप इसको सही तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं असर्टिव को। किसको? असर्टिव सेंटेंस को। बात को समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस किसी टेंस को यहां पे डिस्कस नहीं किया जा रहा। बात को ध्यान से देखिए दोस्तों कि यदि आपको सेंटेंस असर्टिव में मिला तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसिव में स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। देखिएगा जो असर्टिव का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है, इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट अलग है, इंपरेटिव का कॉन्सेप्ट अलग है। तो हम सबको एक तरीके से रख के नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा कि जब सेंटेंस आपको एक्टिव में मिलेगा, जब सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव होगा और वो एक्टिव वॉइस में होगा, तो दोस्तों कैसे हो सकता है, आपको मिल सकता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है दोस्तों। और दूसरा क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, यदि सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने दोस्तों देख लिया कि जब सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा भी आप यहां पे देख रहे थे दोस्तों। अब जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि किसी ने आपको सेंटेंस एक दे दिया और कहा कि आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, और ये भी कह दिया कि असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह कंफर्म करना है कि वह सेंटेंस असर्टिव में है कि नहीं। अगर असर्टिव में होगा दोस्तों तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप के साथ एंड होगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्या आता है कि जिस स्ट्रक्चर पे वो लिखा गया है आखिर में वो स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया एक्टिव का कि एक्टिव का स्ट्रक्चर यही हो सकता है, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो इस वे में होगा और नेगेटिव होगा तो इस वे में होगा। लेकिन अब दोस्तों आपको क्या करना होगा कि उसे अब पैसिव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में किस प्रकार से बनेगा उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो जैसा आप जानते होंगे कि जब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं दोस्तों, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर एक्टिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस को आप बना रहे हैं, देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की, तो जितनी बातें हम करेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की करेंगे। तो अगर असर्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक बात कंफर्म समझ लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट उसमें लिखना पड़ेगा या फिर ऑब्जेक्ट उसमें ढूंढना पड़ेगा। अगर उस असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट होने पर हम कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हम अभी टेंस चेंज नहीं बता रहे हैं कि वर्ब जो होगी वो किसमें चेंज होगी, कोई भी चेंजेस नहीं बताया जा रहा, बस फ्रेम बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस हुआ तो किस प्रकार से हो सकता है, और जब उसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, देखिएगा पॉजिटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे एक्टिव के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, अब जिसमें उसको बदलना होगा, देखिए अभी टेंस ही नहीं, इसका मतलब इसको हम पढ़ करके सेंटेंसेज को पढ़ के फिर हम टेंस पे चलेंगे कि अगर एक्टिव में कौन सा टेंस हुआ तो किसमें चेंज होगा। फिलहाल में देखिए क्या करना होगा आपको कि एक्टिव का जो भी टेंस होगा अर्थात जो मेन वर्ब लिखी गई हो जिस टेंस में होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब है तब तो आप लिख लेंगे, बदल कर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो अगर मान लीजिए एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिख लिया,
अगर कंफ्यूजन ये है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पर ही सिर्फ मेन वर्ब के थ्रू सेंटेंस बना सकता है, वरना कोई भी ऐसा टेंस दोस्तों नहीं है 8 में से जिसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब ना मिले। ओके, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तो आप क्या करिए कि जिस टेंस में उसको चेंज किया जा रहा है उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या करेंगे, आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा यूज की जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा शब्द होंगे आप उनको लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों बाई लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, किसका, एक्टिव के सब्जेक्ट का, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए दोनों का एक ही जैसे बनेगा, दोनों पॉजिटिव का एक ही जैसे पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव के दोनों पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का जो पॉजिटिव होगा ये सेम एक तरह से बनेगा, ठीक है। यदि आपको नेगेटिव बनाना है, बात को समझिएगा, यदि आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ईटीसी दोस्तों, इसके बाद हम लिख देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे किसका, सब्जेक्ट का। ओके, तो ये दोस्तों फ्रेमवर्क रहा किसका, असर्टिव सेंटेंस का। अगर आपको देखिए, अगर आपको किसी ने कह दिया कि ये एक्टिव वॉइस है असर्टिव सेंटेंस का, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि उसका फ्रेम क्या हो सकता है एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका फ्रेम क्या हो सकता है। तो फटाफट दोस्तों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर वर्ब चेंज सिखाया नहीं जा रहा, कैसे बनाया जाता है, बस इतना दिखाया जा रहा है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस की सिचुएशन क्या हो सकती है, किस प्रकार से सेंटेंस असर्टिव में हो सकता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में किस प्रकार सेंटेंस हो सकता है। तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ओके, चलिए रेज कर दें इसको, आपने लिख लिया। ओके, देखिए असर्टिव सेंटेंस, अब किस पे हम आएंगे, असर्टिव हो गया, अब किस पे, इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो टाइप से बनता है। पहला होता है आपका दोस्तों किससे, हेल्पिंग वर्ब टाइप से, दूसरा होता है WH वर्ड। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर एक्टिव स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा, समझिएगा बात को। फिर वही मैं बात आपको रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि यदि किसी ने आपको एक सेंटेंस दे दिया और कहा कि ये एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि वास्तव में वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस जो दिया हुआ है वो इंट्रोगेटिव का ही है कि किसी और का है। सबसे पहले उसको आप कंफर्म करिए। तो देखिए कैसे कंफर्म करेंगे आप, कि आप देखेंगे उसमें सबसे पहले कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, उसके बाद क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब, उसके बाद ईटीसी हो सकता है, लेकिन हम सीधा ऑब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि वही सेंटेंस नेगेटिव हुआ दोस्तों, ये तो आपका रहा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। सॉरी यहां पे हम नॉट लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी होगी, देखिए हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब भी होनी, थर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि सेंटेंस अभी आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में। ओके, तो अब देखिए ध्यान से कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, जिस टेंस में लिखा गया होगा। आपको टेंस की जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। सेंटेंस यदि पहचानना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, और ये इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही ये लगा होगा आपका मेन वर्ब। ओके,
इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेन वर्ब होगा। जैसे सपोज दैट मानिए कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे डू डज में से कोई एक हो सकता है और यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। ओके, इतनी बात समझ गए आप। ऑब्जेक्ट का भी होना यहाँ पर नेसेसरी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी ने आपसे कह दिया कि भाई ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस है, तो आपको कंफर्म करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब से है कि डब्ल्यूएच वर्ड से। यदि हेल्पिंग वर्ब से होगा तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे होगा। अब उसी को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आप, बोलिए। पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, देखिए कैसे होगा कि आपको सेम परिवर्तन जो करना है असर्टिव की तरह ही करना है। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव का हम बनाएंगे तो हेल्पिंग और वैसे उतार देंगे, वैसे नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब जिसमें चेंज होगी, जिस टेंस में चेंज होगी उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट का दोस्तों बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय, और इस सब्जेक्ट का क्या बना देंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और यहां पर है कि क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल होगा। देखिए वैसे तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है तो ये टेंस जिसमें चेंज होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, नेगेटिव करना होगा। सब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे उसके बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, तो नेगेटिव क्या बनेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लस नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाई हो गया, ईटीसी बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब जैसे आपको फ्रेम मिल गया कि अगर हेल्पिंग वर्ब टाइप होगा तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में लिखा होगा, और देखिए अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब होगी, लेकिन पैसिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो आई होप दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। फटाफट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कर लीजिए। तो आई होप आपने कर लिया दोस्तों। अब आइए हम चलते हैं WH वर्ड पे। ओके, WH वर्ड पे देखिए, अब जितने WH वर्ड होते हैं, बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए दोस्तों। WH वर्ड कौन कौन होते हैं जरा देखिएगा पहले। व्हाट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक। ये आपके रहे क्या, WH वर्ड, ध्यान से देखिएगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी और हु। अब आप कहेंगे सर आपने अलग अलग इनको क्यों लिखा, इसका भी एक रीजन है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब देखिए किताबें कहती हैं कि जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब टाइप बनाया, आप क्या करिए, WH वर्ड को उसके ठीक पहले रख दीजिए, था तो उस हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आप क्या करिए, उस WH वर्ड को रख दीजिए। दोस्तों हर कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। देखिए व्हाट का एक अलग तरीके से बनेगा, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का अलग तरीके से बनेगा, विच, हुज का अलग तरीके से बनेगा, हाउ मच का अलग तरीके से बनेगा, हाउ मेनी का अलग तरीके से बनेगा, हु का
अलग तरीके से बनेगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि सारे WHO वर्ड्स को एक में मर्ज नहीं किया जा सकता, नहीं तो हम भी एक लाइन में आपको बोल देते दोस्तों कि आप सीधा क्या करिए कि कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, आप जितने सारे WHO वर्ड दिख रहे हैं उनको हेल्पिंग वर्ड के पहले पुट कर दीजिए, रख दीजिए, आपका पैसिव वॉइस में बन जाएगा। सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये जो आपका सेकंड नंबर दिख रहा है ना, ये यही वाला कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों किस पे, कि हम हेल्पिंग वर्ब के पहले इनको रख देते हैं क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को। इसके अलावा व्हाट का अलग तरीके से बनता है, विच का अलग तरीके से बनता है, हाउ मच का अलग तरीके से बनता है, हाउ मेनी का भी अलग तरीके से बनता है, हु का भी अलग तरीके से बनता है। सिर्फ व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को ही दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब से पहले पुटअप करते हैं, चाहे सेंटेंस एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर दोस्तों कैसे हो सकता है एक्टिव का, जरा देखिएगा। एक्टिव का जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्टिव वाले में पॉजिटिव होगा तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना होगा, आप इस सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। देखिए बना दे रहे हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक्टिव का मिला ये। अब आपको क्या करना है कि देखिए अगर इसको आप ढक लेते हैं तो ये पूरा सिस्टम आपका किसका हो गया, हेल्पिंग ऑफ टाइप का। हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए पहले, हुआ ना, ये आपका हेल्पिंग ऑफ टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करना है एक्टिव वॉइस में कि आपको WH वर्ड मिल गए, लेकिन दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि नहीं सारे WH वर्ड एक ही तरह रख दिए जाएंगे, ये गलत होगा। समझना, बात को समझिएगा। सिर्फ कौन कौन वर्ड, ध्यान दीजिए, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इन्हीं 4 वर्ड्स को आप ठीक WH वर्ड से पहले रख करके जो शेष कॉन्सेप्ट होगा वो आप हेल्पिंग वर्ब का फॉलो कर सकते हैं। जैसे पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे ये WH वर्ड्स आप रख देंगे, तो पॉजिटिव यदि आप बनाएंगे तो WH वर्ड हो गया। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब का, आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जिस टेंस में कन्वर्ट करेंगे इसको उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लाएंगे सीधा किसको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। इसके बाद ETC हो जाएगा, इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा किसका, सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर इस WH वर्ड को हम ढक लें तो सीधा कॉन्सेप्ट आपका हेल्पिंग वर्ब जो अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव करना होगा, आप सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि सारे WH वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब के पहले पुटअप कर देंगे तो उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर्मेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। कहना बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड के लिए व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये 4 ही वर्ड ऐसे हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के पहले पुटअप करके उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहां पर आपने अपना असर्टिव और इंट्रोगेटिव कम से कम ये पहचानना सीख जाएंगे आप कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव में है तो किस स्ट्रक्चर पे होगा और पैसिव में है तो किस स्ट्रक्चर पे होगा। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कब सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस किस किस प्रकार के होंगे, कि कब कैसे उनको हम मतलब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर किस प्रकार से उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों हम क्या करते रहेंगे कि मतलब डिटेल वे में जाकर के चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा असर्टिव और इंट्रोगेटिव को। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इतना कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, कि कोई सेंटेंस आपको दे तो कम से कम इतना तो पहचान लीजिए कि वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक तरीका आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब है, बात को सुनिए ध्यान से, बाई पे मत जाइएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।